Okay. Today we will start chapter number 7, coordinate geometry. Okay. Class 10. Coordinate geometry. First of all, coordinate. Coordinate होता क्या है उसकी डिस्कस करेंगे. एंड जियोमेट्री पोर्शन आपने स्टैंडर्ड 7, 8 और 9 तीनों स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर दिया. राइट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या? एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. राइट. दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 0 0 पे आता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. राइट. एक्स एंड वाई एक्सिस, these are the two axes and there are 4 quadrant 1 2 3 4. यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है तो उसका नेम भी अच्छे 1 2 3 एंड 4. इसी तरीके से आप याद रख सकते हो 1 2 3 4 कितने क्वाड्रेंट है तो 4 क्वाड्रेंट है, उसके नेम 1 2 3 4. राइट. और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें 2 नंबर्स आते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पेयर होती है जिसमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस. ये जो फर्स्ट नंबर होता है वो कहाँ से लाई करता है? विच इज ऑन द एक्स एक्सिस हर एक क्वाड्रेंट में. और सेकंड जो होता है वो कहाँ से लाई करता है? विच इज वाई एक्सिस. फर्स्ट नंबर from the x axis and second number from the y axis. Right. उसके अलग अलग नेम है. मान लो हमने x y एक ऑर्डर पे ली, उसमें जो फर्स्ट नंबर है इट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट एंड उसका दूसरा नाम है एब्सिसा. राइट. x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. सेम यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उसका नाम है y कोऑर्डिनेट और सेकंड नेम उसका भी है सिर्फ ऑर्डिनेट. तो हर एक नंबर के दोनों में फर्स्ट एक्स एक्सिस पे जो आता है उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट. क्लियर. एमसीक्यू की लाइन भी है ये जो मैंने 4 लाइन लिखी, दिस इज एमपी फॉर एमसीक्यू. ओके. ज्यादातर इसको पूछते हैं क्योंकि याद रखने में थोड़ा डिफिकल्ट है. एब्सिसा. राइट. ओके. अब बात करते हैं क्वाड्रेंट में. फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस. उसमें हम एक एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक नंबर लिया मैंने 2 3, तो दोनों प्लस है तो वो कहाँ पे लाएगा जाएगा? फर्स्ट में. माइनस 2 3 है, एक माइनस एक प्लस, वो भी फिक्स, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो सेकंड में. दोनों माइनस है तो लाएगा जाएगा थर्ड में, और एक प्लस और माइनस है तो लाई करेगा फोर्थ में. राइट. तो हर एक क्वाड्रेंट में से मैंने एक एक नंबर सिलेक्ट किया. अब मेन क्वेश्चन ये है, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिया 5 0 और एक नंबर डाल दिया 0 7, अब क्वेश्चन ये होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, आइदर प्लस और माइनस. एक ही क्वाड्रेंट में या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है. एट फर्स्ट में देखो प्लस है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस. अब यहाँ पे देखो हर एक नंबर के पास या तो माइनस या तो प्लस है. अब दो नंबर है 5 0 0 7. कुछ लोग बोलेंगे चलो दोनों प्लस है, 5 भी प्लस 0 भी प्लस, माइनस साइन नहीं है तो दोनों प्लस, तो फर्स्ट में ये भी प्लस तो वो भी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में. लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे 0 नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वो ध्यान रखने वाली बात है. 0 इज neither positive or negative. है 0 इज अ न्यूट्रल नंबर. यहाँ पे देखो फर्स्ट तो प्लस है, सेकंड के कोई चांसेस है ही नहीं, प्लस है तो माइनस कुछ है ही नहीं. तो अगर प्लस माइनस है ही नहीं तो एक भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा. सेम यहाँ पे देखो 7 इज अ प्लस नंबर बट 0 के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हम, वो न्यूट्रल है, वो प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, तो भी एक भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा. ध्यान रखने वाली बात वही है, जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें से आइदर प्लस और माइनस
बस एक प्लस एक माइनस, दोनों माइनस दोनों प्लस, डजंट मैटर राइट, बट प्लस माइनस आना ही चाहिए। अगर प्लस माइनस होगा तब भी हम बात कर सकते हैं क्वाड्रेंट की, अदरवाइज नहीं राइट। क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा या तो प्लस होगा, जीरो यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्वाड्रेंट में नहीं होगा, यहाँ पे भी जीरो कुछ है ही नहीं तो वो भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। हाँ 5 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो नंबर पूरा वो लाई कहाँ पे करेगा, x एक्सिस पे। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो नंबर लाई ऑन द y एक्सिस, जो 0 है उसको निकाल दो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे लाई करेगा पूरा नंबर x एक्सिस पे, और यहाँ पे x 0 है तो पूरा नंबर लाइज ऑन द y एक्सिस। क्लियर, यहाँ पे 5 डिस्टेंस पे x एक्सिस पे 5 डिस्टेंस पे नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 नंबर पे नंबर होगा 5 0। यहाँ पे ऑन द y एक्सिस 7 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे होगा x 0 y 7, और एक नंबर डाल दो -3 0 एंड 0 -4। यहाँ पे भी फर्स्ट जो नंबर है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है तो लाई करेगा ऑन द x एक्सिस बट लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि माइनस है, ये -1 -2 -3, यहाँ पे कोई नंबर होगा -3 0। सेम नीचे होगा क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है लाइज ऑन द y एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 in the y axis x coordinate 0 the number will be 0 -4। क्लियर, ये एमसीक्यू के लिए आएंगे है राइट। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां से हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहां कहां पे होता है, सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए तो नहीं, लेकिन ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सबको कौन से टाइप के ट्रायंगल है, कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, सब दिखाने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला इज डिनोटेड बाय, distance is denoted by d in the bracket whatever given the numbers right। अभी मैं बोल रहा हूँ distance between a and b, तो इसको दिखाने के लिए मैं बोलूंगा distance between a b, ये हमारा सिंबल है, और आप ये सिंपल भी लिख सकते हो सिर्फ a b, वो भी डिस्टेंस ही हुआ राइट। Let's say point A is x1 y1 and point B is x2 y2, दो पॉइंट लिए तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए AB is equal to square root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, और कोई बुक में ऐसा भी दिया है डिस्टेंस बिटवीन AB is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square नहीं, तो दोनों सेम ही है। अब सेम क्यों है वो दिखाता हूँ आपको। अगर 2 -3 मैंने लिखा तो ऑब्वियसली -1 ही होगा, बिगर नंबर साइन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड साइन बिगर नंबर। अगर 3 -2 लिखा तो 3 - 2 सिंपल 1 ही होगा। अब देखो 2 -3 and 3 -2 both are different, but when we take square on both side so this will become -1 square is 1, because square of any negative number is always positive। यहाँ पे स्क्वायर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो दोनों का आंसर सेम मिला, और सिंपल नंबर विदाउट स्क्वायर है तो दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे x1 minus x2 लिखो या x2 minus x1 लिखो, ऊपर तो स्क्वायर है ही, अगर स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। सेम यहाँ पे y1 minus y2 लिखो या तो y2 minus y1 लिखो, उसके ऊपर भी स्क्वायर है राइट। तो यहाँ पे दोनों एक ही फॉर्मूला है, आपको जो याद रहे वो लिखो। हाँ, इसको भी आप x1 y1 की जगह पे x2 y2 मान सकते हो। अभी तो मैंने सिंपल नंबर लिखे, सपोज मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूं, एक पॉइंट A 2 3 निकालूं और B है 4 6, मैंने इसको x1 y1 और x2 y2 मान लिया राइट। तो वो भी याद रखने वाली बात नहीं, क्योंकि आप इसको भी x2 y2 मान सकते हो, x2 y2 और x1 y1 दोनों एक ही है राइट। एग्जाम में कोई गिवन नहीं होगा फर्स्ट नंबर ऑलवेज x1 y1, सेकंड नंबर ऑलवेज x2 y2, आप किसी नंबर को x1 y1 मान के आगे बढ़ सकते हो राइट। अब निकाल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन a and b, ab इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 minus x2, पहले आपको नेम देने हैं
अगर मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि नेम आपने नहीं दिए तो मिस्टेक होने के चांसेस है, राइट। तो x1 y1 x2 y2 लिख लिया। अब x1 minus x2 square, x1 is 2 minus y2 is 4 square plus y1 is 3 and y2 is 6 square. Now 2 minus 4 is minus 2 square and 3 minus 6 is minus 3 square. So minus 2 square is 4 and minus 3 square is 9. Answer will be root 13. Here a distance मिल गया। तो distance formula is very most important. और एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत आई है, राइट। अब इसका यूज कहाँ पे होता है वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए तो यूज किया है। अब मान लो यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, एक स्मॉल a b, a1 b1, a2 b2 and a3 b3, राइट। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए। अब these 3 points are vertices of the triangle. Vertices of the triangle, मान लो कोई भी ट्रायंगल सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे a है, b है, c, 3 पॉइंट लिए a b c, तीनों के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट में a1 b1, सेकंड में a2 b2, थर्ड में a3 b3। अब ये तीनों वर्टाइसेस ट्रायंगल के हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो a और b के बीच का डिस्टेंस कुछ भी आ सकता है, सेम b और c के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली a एंड c। अब या तो 2 सेम हो सकते हैं, या तो 3 सेम हो सकते हैं, या तो तीनों अलग अलग हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। a b b c a c कुछ भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, check whether the given vertices are of the isosceles triangle or not, equilateral triangle or not, स्केलर ट्रायंगल और नॉट, राइट। 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे भी आ सकता है। आपको किस टाइप का ट्रायंगल गिवन है वो निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके पास ए बी सी 3 वर्टाइस है, अगर आपने ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस निकाला तो सपोज वो मिला 8 सेंटीमीटर, राइट। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, वो मिला 10 सेंटीमीटर एंड ए एंड सी उसके बीच का डिस्टेंस मान लो 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा वो, स्केलर ट्रायंगल, राइट। इस केस में आपको क्या मिलेगा, स्केलर ट्रायंगल। अब सिमिलरली सेकंड केस 2 भी आ सकता है, ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 10 एंड ए सी इक्वल टू वो भी 5। अब ट्रायंगल में क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल। जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो इसका वो और नेम है आइसोस्केलस ट्रायंगल, राइट, आइसोस्केलस ट्रायंगल। थर्ड केस क्या हो सकता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैं ए बी मान लूं 10, बी सी भी 10 है और ए सी भी 10 है। अगर तीनों 10 है तो उस केस में ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, and all sides are equal, it means the given triangle is equilateral triangle, right। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किस टाइप का ट्रायंगल गिवन है वो निकालने के लिए भी आ सकता है, क्लियर। सिमिलरली मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, क्वाड्रिलेटरल उसमें भी आ सकता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल के लिए 3 वर्टाइसेस रिक्वायर है, यहाँ पे 4 वर्टाइसेस गिवन हो गए। अगर उसमें भी मान लो ये ए बी सी डी है, अगर आपको मिला ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये कौन सा शेप होगा, होगा या तो रेक्टेंगल होगा या तो होगा पैरेलल होगा, राइट। अगर सभी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, सभी साइड्स इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, राइट। हाँ, ट्रायंगल में और एक बात है, यहाँ पे आपको ए बी मिला 3, बी सी मिला 4 और ए सी मिला आपको 5। आपके पास ऑप्शन ए है स्केलर ट्रायंगल, ऑप्शन बी आइसोस्केलर ट्रायंगल, ऑप्शन सी राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे,
आप बोलोगे आपने बताया अभी ए बी 8 बी सी 10 ए सी 12 तीनों डिफरेंट है. The all sides are different. It means the given triangle is isosceles triangle. Sorry, scalene triangle. बट यहाँ पे ऑप्शन देखो, स्केलन तो ही डिफरेंट साइड तो हो गई, बट यहाँ पे स्केलन की जगह मैंने और कुछ लिख दिया. और क्या सकता है, कौन सा ट्रायंगल बाकी, इक्विलैटरल. चलो इक्विलैटरल, आइसोस्केलन एंड राइट एंगल और नन ऑफ दिस. आप बोलोगे तीनों साइड डिफरेंट है तो ट्रायंगल होगा स्केलन ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं. इसका मतलब क्या होगा, नन ऑफ दिस. लेकिन ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे आप फोर्स देखोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. ये तो बात हुई पाइथागोरस थ्योरम की. पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि सम स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू वन साइड, यानी कि हाइपोटेनस. तो एक बीच टाइप का ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे ऑप्शन है, नन ऑफ दिस टिक मार्क करके मत आना. राइट, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. राइट, तो आज तक यहाँ कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.1. राइट.